सर हमारे साथ भी है, इनसे भी बात करेंगे। सर स्वागत है आपका, अपना परिचय। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह, मैं प्रवक्ता हूँ इस विद्यालय में। अच्छा जी। तब तो सर आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के विद्यालय के बारे में बच्चों को बताते होंगे, सिखाते होंगे, तो थोड़ा सा हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा इतिहास के बारे में। जी हाँ सर, देखिए ये विद्यालय जैसा कि पूर्व हमारे वक्ताओं ने बताया कैसे संघर्ष करते हुए यहाँ तक आया है। प्रथम जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे बाबू राम सनेही सिंह, आदरणीय श्री भोला सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके मार्गदर्शन में इस विद्यालय को बिना बाउंड्री के चलाए थे। अच्छा। अनुशासन की नींव वहाँ से शुरू होती है। देख रेख बाबू भोला सिंह करते थे, संस्थापक ही नहीं थे, मार्गदर्शक भी थे। लेकिन जैसे जैसे विद्यालय आगे बढ़ा, एक विद्यालय का कारवां सा बनने लगा, पढ़ाई का एक माहौल बनने लगा। उसके बाद के प्रधानाचार्य बाबू पंचदेव सिंह, उन्होंने एक मिसाल पूरे जनपद में कायम किया। और बाद में ये बाउंड्री तो बहुत बाद में बनी, हम लोग 1995 में आए, उसके पहले कुछ नहीं था। तब भी ये विद्यालय था और अपने जुनून और स्वभाव पर था। पढ़ाई में भी नंबर 1 था, खेल कूद सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विद्यालय सदैव पूरे जनपद में नहीं पूरे मंडल में एक स्थान रखता था। और मैं जब से आया हूँ उस समय आदरणीय प्रधानाचार्य श्री पंचदेव सिंह थे, उसके बाद डॉक्टर सर्वानंद सिंह आए और अब श्री आदरणीय हमारे श्री उदयराज जी हैं। तब से लेके आज तक ये विद्यालय कुछ चीज़ों में नंबर 1 रहा है, जो ऐसे शहीदों के लिए एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, श्रद्धांजलि होगी। मैं बताऊंगा तो आपको भी हर्ष होगा। ये विद्यालय में जब पढ़ाई का हम लोग माहौल बनाए तो कंपटीशन का माहौल बनाए, और इसमें से बच्चे निकल करके पीसीएस भी निकाले। एक लड़की थी सुनीता राय यहीं की, वो पीसीएस में आई, हम लोगों के लिए गर्व का विषय रहा। और कुछ लड़के बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए। ये सुकून मिलता है। इसके बाद ये विद्यालय सांस्कृतिक और खेल कूद प्रतियोगिता में भी आगे रहा। इस विद्यालय के स्काउट के बच्चे कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार पाए। आदरणीय गिरी जी, नंदलाल गिरी जी और उनके साथ भोगेश सिंह, इन लोगों ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और हमारे विद्यालय कई बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार कई सालों तक अनवरत पाते रहे। हम आदरणीय गजानन प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धीरे धीरे शुरू किए यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, और अपने साथियों के साथ इस बाबू श्याम सुंदर जी जो हमारे विद्यालय में छात्र थे भूतपूर्व, लेकिन ये लड़का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में शुरू से अंत तक साथ में रहा। इनके साथ बाबू गौरव जी और महेंद्र जी, सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। और हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पूरे जनपद में और मंडल में कई साल प्रथम आए। शील्ड यहाँ गवाह है, देखिए जा करके ऑफिस में बहुत शील्ड रखी हुई है। तो मैं इसे गर्व महसूस करता हूँ कि जिन सपनों को लेकर के उन्होंने अपने प्राण को गंवाए होंगे और जिनको लेकर के उन्होंने इसकी आधारशिला रखी होगी, क्या उसको हम लोग जीवंत रख पाए, क्या उनके सपनों पर हम खरे उतर पाए। और मुझे गर्व है कि हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है, अधिकतम प्रयास किया है, और उसमें हम सफल भी रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी मोटी गलतियां बच्चे कर जाते हैं, अभिभावक कर जाते हैं। तो आदरणीय प्रधानाचार्य श्री उदयराज जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। अपनी सूझबूझ से इन्होंने उस गार्जियन अभिभावक को बुला करके समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। थोड़ा सा कभी उतार कभी चढ़ाव रिजल्ट में आता रहा होगा, लेकिन जनपद में फिर भी हम प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर जरूर रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आगे मैं आपको एक बात और बताऊं, श्री भोला सिंह का सुने तो नहीं है, लेकिन ज़रूर बताया जाता है, चाहे उसको किंवदंती मान लें, कहानी मान लें। एक सोच थी कि अगर इस विद्यालय के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, इस गरीब बच्चों की पढ़ाई अगर हो जाए और वो बच्चे अगर अधिकारी बन जाते हैं तो हमारा बलिदान सार्थक हो जाएगा। और उन्होंने इस विद्यालय की जब आधारशिला रखी थी, जो लूटकांड हुआ था, वास्तव में सही में उसका इतिहास अब तक कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। हमारे लिए ये खेद का विषय है। न ही उनकी कहीं मूर्ति का अनावरण कहीं हुआ पूरे इस जितने भी नंदगंज के विद्यालय में। मैं पहले आदरणीय प्रधानाचार्य श्री उदयराज जी हमारे बहुत ही बढ़िया प्रधानाचार्य हैं, जनपद के माने जाने। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोगों के साथ जमीन पर अगर सोना हो, ऐसा प्रधानाचार्य आपको नहीं मिलेगा। ये हम लोगों के साथ जमीन पर सोते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए आगे रहते हैं। तो ये विद्यालय निश्चित ही इनके नेतृत्व में आगे जाएगा और हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके निर्देशन में चलने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। और बाबू भोला सिंह के सपनों को साकार करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि विद्यालय का अगर गरीब बच्चा पढ़ करके अगर बहुत ऊंचे पद पर चला जाएगा, उसी दिन हमारा ये बलिदान, हमारी ये त्याग, हमारा ये जेल का काटना सफल हो जाएगा। और एक बात और शायद किसी ने नहीं बताया, उनको गवर्नमेंट ने पेंशन दिया था। यहाँ पर विद्यालय में जब स्थापना की तो पेंशन जब आया तो उन्होंने कहा था कि मेरा पहला पेंशन किसी गरीब बच्चे को उसकी फीस के लिए दे दिया जाए, किसी गरीब परिवार में बांट दिया जाए। मैं अपना पेंशन नहीं ले सकता
चूँकि मेरे पास जीविकोपार्जन के लिए बहुत कुछ है और इस पेंशन से अगर कुछ परिवारों का जीविकोपार्जन होता है तो ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात होगी। एक तरह से पूरा उनका जीवन जो है ना गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए तो था ही समर्पित, साथ ही साथ समाज सेवा के लिए था। आज़ादी के बाद जब छूट के वो आए तो जिस तरह से डुमन लोहार की बात कर रहे हैं जिन्होंने तोड़ा था ट्रेन का डिब्बा काटने का उन्होंने किया, उनको भी सजा हुई। लेकिन कुल मिला करके हमारा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने खून से इस विद्यालय को सींचा है, इस पूरे नंदगंज जैसे चमन को, गाजीपुर जनपद को सींचा, इतिहास के पन्नों में इस चीज़ का दर्ज न होना ये हमारे लिए केवल खेद ही नहीं है, दुखद ही नहीं है, अपितु हमारे हृदय का एकदम समझ लीजिए झकझोर देने वाला एक समाचार है। इसको कहीं न कहीं होना चाहिए था। पक्षपात हुआ है, इतिहासकारों ने पक्षपात किया है, यहाँ के वरिष्ठ लोगों ने पक्षपात किया है, जो लोग ऊंचे पदों पर थे उन्होंने इसकी अनदेखी की है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, आदरणीय प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में, श्री उदयराज जी के नेतृत्व में ये हमारा विद्यालय मांग करता है कि ऐसे मनीषियों का जिन्होंने इस विद्यालय के लिए अपने लहू से इसको सींचा है, इस चमन को सींचा है, और जो उनका सपना है वो पूरा हो, एक मूर्ति का कहीं न कहीं अनावरण हो, और साथ ही साथ इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है हम लोगों से विद्यालय स्तर पर हमारा जो कर्तव्य है हमने सदैव करने का प्रयास किया है और आगे भी जो होगा वो करने का प्रयास करेंगे। उनके लिए 2 लाइन में ज़रूर, जब वो गोली खाए थे कितने लोग छटपटा रहे थे इसी धरती पर, और शायद उसी नाम पर इस विद्यालय का नाम शहीद स्मारक भी पड़ा। भोला सिंह की आंखों से उसमें आंसू गिर रहे थे। तो उन छटपटाते हुए शहीदों की आवाज़ जहाँ पर सीमा पर एक फिल्म में दर्शाया गया, आदरणीय मनोज कुमार जी के निर्देशन में कवि प्रदीप की वो लाइन थी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा ही उनका भी था कि अब तो मैं जा रहा हूँ, मरते समय की आवाज़ है, इस विद्यालय के चमन को तुम सींचते रहना। और जो लोग हैं इस विद्यालय में तथाकथित उनसे आग्रह करते गए तो मैं उनकी 2 लाइन अपने आवाज़ में, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। जय हिंद। सर देखिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं वो चीज़, वो मंजर याद करने के बाद, और वो तो हमारे हवाले छोड़ गए हैं कि अब आप लोग देख रेख करिए। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे कहीं न कहीं उनके जो लहू का कतरा देश के लिए बहा है, अपनी धरती माता के लिए बहाए हैं। यहाँ पे मैं देखा कि पहले 18 अगस्त उनकी याद में मनाया जाता था, अभी मैं देख रहा हूँ कई सालों से जो है वो भी धीरे धीरे बंद हो गया, 15 अगस्त मनाया जाए। इसका क्या राज है तो आप जानते होंगे। सर देखिए, 18 अगस्त हमारे यहाँ मनाया जाता था और यही विद्यालय केवल मनाता था, ये भी सत्य है, यही विद्यालय केवल मनाता था। बीच में जरूर किन्हीं कारणों से आदरणीय भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री पंचदेव सिंह के रिटायर होने के बाद परंपरा में मैं खत्म होना नहीं कहूँगा, अवरोध पैदा हुआ, गतिरोध हुआ, जो अब नहीं मनाया जाता है। लेकिन आदरणीय प्रधानाचार्य जी से मेरा निवेदन हुआ कि एक बार 15 अगस्त की जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए इसके कार्यक्रम को कराते हुए 3 दिन बाद 18 अगस्त उनकी याद में भी मनाया जाए, उनकी मूर्ति का अनावरण हो। ये मैं मांग ही नहीं करता, इसके लिए चाहे मुझे चंदा भी काटना पड़ेगा तो मैं नेताओं से, वरिष्ठ नागरिकों से, यहाँ के जो विद्यालय से पढ़ के भूतपूर्व छात्र जो ऊंचे पद पर उनसे अगर मांगना भी पड़ेगा तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों काम ही आने वाले समय में अवश्य होंगे। कोशिश तो है कि इसी साल हो जाए, अगर इस साल ना हुआ तो अगले साल पूरी तैयारी के साथ इसको मनाने का प्रयास किया जाएगा। मैं भी अपील करना चाहूँगा कि इस विद्यालय से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी पद पे गए होंगे या फिर बहुत से ऐसे जगह प्राप्त किए होंगे जहाँ से उनके हाथों के लिए ये कुछ नहीं है यहाँ के विकास के लिए। उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि यहाँ के लिए आएँ और यहाँ पे थोड़ा व्यवस्था अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जिस समय वो लोग पढ़े होंगे उस समय भी इस ग्राउंड का फर्श जो है
कच्चा रहा होगा, ईंट का रहा होगा, लेकिन आज भी उसी तरह से है। तो वो इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस विद्यालय के लिए भी उनका हक बनता है कि थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएं। बाकी तो इस क्षेत्र के लोग तैयार ही हैं। और मास्टर साहब जो कि इस क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि जो शहीद स्कूल में जो पढ़ाई हो जाती है वो शायद कहीं पढ़ाई हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो कोचिंग भी नहीं जाते हैं। आज की डेट में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ, लेकिन अभी लोग, हम लोग के जो बुजुर्ग हैं, हम लोग के माता पिता जो पढ़े लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि शहीद विद्यालय में पढ़ने के बाद हम लोग कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से शिक्षा वैसा दी जाती है। सर देखिए, मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से भी कहूँगा कि हमारे विद्यालय के जो निकले हुए भूतपूर्व छात्र हैं, मैं देखता हूँ इस बार डिग्री कॉलेज गाजीपुर में आयोजन रखा गया था, उसमें जो विदेश में लोग रहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, वहाँ के भूतपूर्व छात्र वहाँ शिरकत किए और जिसको जो भी अंशदान हुआ या जो भी हो सका उन्होंने किया। तो प्रधानाचार्य जी से भी मेरा निवेदन होगा कि ऐसा एक आयोजन अपने विद्यालय पर भी रखा जाए और उनको बताया जाए पूरे विद्यालय का विकास और इसकी जो अब तक की यात्रा रही है, विकास यात्रा हमारे विद्यालय की, और अनवरत जो चल रही है आदरणीय प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है और आशा है कि आगे ही बढ़ेगा। लेकिन जितना सोच थी या जितनी सोच है उस पर हम अभी खरे नहीं उतर पाए हैं, उसको पूरा करने का, लक्ष्य पूरा करने का एक प्रयास जरूर किया जा सकता है। वी विल अचीव आवर गोल, ये भविष्य में हमारा है कि हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए एक भूतपूर्व छात्रों की मीटिंग जरूर बुलाई जाएगी, उनको सूचित किया जाएगा, दूर दूर तक होंगे, पेपर के माध्यम से, चाहे और भी मीडिया के माध्यम से, जैसे भी होगा। हम आजकल तो जानते ही हैं कि मीडिया का ज़माना है, तो कहीं से उनकी कान में ये आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि एक भूतपूर्व छात्रों का आयोजन किया गया, उन्हें हम सम्मान देंगे अपने शब्दों से। और अगर उनसे हो सकता है इस विद्यालय के लिए, तो अभी जो कुछ भी कमियां उनको दिखें, सक्षम लोग हों तो मदद करें जिससे ये विद्यालय और आगे बढ़े, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। सही कह रहे हैं सर, बहुत अच्छा इन्होंने बात बताई कि जो उस समय अपने लहू बहाकर जो है इस विद्यालय के नींव डलवाए और आज हम लोग को केवल एक कदम आगे चलकर इस विद्यालय को ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो सही बात है, अगर 15 अगस्त मनाया जाए, लेकिन 18 अगस्त मनाने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रांगण भी है, फील्ड भी है बहुत बड़ा, यहाँ पे 18 अगस्त को कार्यक्रम रखा जाए और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित छात्र जो पढ़ के अपना कहीं न कहीं अपना रोजगार कर रहे हैं या फिर ऊंचे पोस्ट पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उनको इनवाइट किया जाए, उनको बुलाया जाए, आग्रह किया जाए और इस विद्यालय में आएँ 18 अगस्त को और एक बार फिर से उस इतिहास को जो है दोहराएं और उनको सम्मान किया जाए। और वो भी चाहें कि अपने से इस विद्यालय के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं ताकि इस विद्यालय में उनका जो भविष्य है वो जो है सुरक्षित हो, उनका भविष्य जो है उसका विकास हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और इस विद्यालय के लिए हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम फिर कभी आपको यहाँ पे आएंगे और इस विद्यालय का जो भी खूबसूरती है और जो भी यहाँ की बदसूरती है वो दोनों मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, यहाँ का इतिहास कोई जानेगा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।